टेंट लगाने के पीछे मुख्य कारण ये है जो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं बिहार के। इसी को कह रहे हैं कि ये 5 स्टार व्यवस्था है। मैं उनको चुनौती देता हूँ कि अपने 4-5 कार्यकर्ताओं को इस 5 स्टार में भेजिए और यहाँ का युवा मजदूर बनेगा, उस राज्य का विकास कभी नहीं हो सकता है। तो अभी बिहार के कुल 15 जिलों में ये इस तरह के टेंट लगे हुए हैं। यह कैंप यहाँ पे कितने दिन से है? यहाँ झंझारपुर में ये 15 दिनों से कैंप है और मधुबनी जिले में अभी करीब 2 महीने से ये कैंप लगा हुआ है। अच्छा, इस कैंप में कितने लोग आप लोग रहते हैं? इस कैंप में करीब 100 लोग रहते हैं। हम लोग 100 लोग रहते हैं। आप यहाँ पे देख रेख करने के लिए आप ही हैं, यहाँ का मैनेजमेंट करता आप ही हैं? देखिए, मैनेजमेंट नहीं, हम लोग जनसुराज के सिपाही हैं और जनसुराज जो भी लक्ष्य लेकर ज़मीन पर उतरी है, समाज में एक नई राजनीतिक विकल्प देने को लेकर, तो उसको लेकर हम लोग सभी लोग एक आदमी जो है यहाँ पर अपने आप में जनसुराज का सिपाही है और वो जनसुराज के लिए, बिहार के लिए कुछ करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये कैंप लगाने के पीछे क्या उनका एजेंडा है? देखिए, जनसुराज जो बनाई जा रही है वो समाज की मदद से एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का पूरा अभियान है। तो आप जान रहे हैं कि 18 महीने से प्रशांत किशोर जी पदयात्रा कर रहे हैं। मधुबनी जिले में पिछले साल नवंबर में उन्होंने करीब 1.5 महीना पदयात्रा किया है। तो अब जब क्योंकि आचार संहिता लगी हुई थी, लोकसभा का चुनाव था, तो सभी जिलों में बिहार के ये कैंप लगाया गया है और इस कैंप के माध्यम से हम लोग गाँव-गाँव जाते हैं, लोगों की समस्या को देखते हैं और उन्हें बताते हैं कि जनसुराज अभियान क्या है, प्रशांत किशोर 18 महीने से क्यों चल रहे हैं। सारी चीज़ें जनता को जागरूक करते हैं और फिर उस तरीके से जनता को ये भी समझाते हैं कि जिस चीज़ पर आप लोग वोट दे रहे हैं वो चीज़ आपको थोड़ा कम या ज़्यादा मिल रहा है। एक बार जीवन में अपने बच्चे की शिक्षा और रोजगार पर आप लोग वोट करिए तो वो भी आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। ये मतलब कैंप लगाने का पीछे मुख्य कारण ये है जो आप ज़मीनी स्तर से लोगों का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो आखिर उसका स्टेटस क्या है, वो किस आधार से जीवन जी रहा है, क्या ये सही है? डाटा कलेक्ट करने का ये अभियान नहीं है। ये अभियान है ज़मीन पर उतरकर लोगों की समस्या को देखने का, समझने का और उनसे ये जानने का कि इसका विकल्प, इसका हल क्या हो सकता है। क्योंकि अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें क्या है, चुनाव के समय में नेता घर से निकल रहा है, लोगों को अपने भाषण से, अपने बातों से लुभावने वादे करके वो चुनाव जीत कर जा रहा है, लेकिन उसके बाद 5 साल तक उसका दर्शन नहीं हो रहा है। हम लोग 18 महीना में करीब 6000 गाँव में गए। हर जगह लोगों ने यही कहा है कि सबसे ज़्यादा दुख एक ही बात का है कि जो जीत के जा रहा है वो आपस में देखने भी नहीं आ रहा है। तो जब तक हम समाज के बीच में जाएंगे नहीं, लोगों से बातचीत करेंगे नहीं, उनके समाधान पर चर्चा करेंगे नहीं, तो फिर बात आगे बढ़ेगी नहीं। तो ये पूरी जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था समाज की मदद से, समाज की मदद लेते हुए उनके माध्यम से एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का, जिसमें उनके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई की व्यवस्था हो, उनके युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था हो, ये सब व्यवस्था बनाने का पूरा अभियान। प्रशांत किशोर जी आप लोग के साथ में रहते हैं? जी, प्रशांत किशोर जी 18 महीना से जो पदयात्रा चल रहा है, तो इसी तरह के टेंट में, अगर आप पदयात्रा में आए होंगे, इसी तरह का टेंट लगता है पदयात्रा में हर जगह और उसमें खुद प्रशांत किशोर जी भी रहते हैं। बिहार में लगभग कितने जगह यह टेंट लगता है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं टेंट लगा करके? देखिए, अभी बिहार के कुल 15 जिलों में ये इस तरह के टेंट लगे हुए हैं और पदयात्रा तो 18 महीनों से चल रही है, तो करीब 16 जिला पदयात्रा में भी अभी तक हो चुका है। तो जहाँ भी पदयात्रा होती है टेंट लगता है। अभी चूँकि आचार संहिता में पदयात्रा बंद थी, तो ये बिहार के 15 जिलों में इस तरह के टेंट लगे हुए हैं। तो भैया तो 15 जगह हर दिन तो जा नहीं पा रहे हैं? नहीं, प्रशांत किशोर जी नहीं जा पाते हैं, लेकिन पदयात्रा जब चलती है तो उसमें प्रशांत किशोर जी कंटिन्यू रहते हैं। पदयात्रा अभी बंद है उनका? हाँ, अभी शुरू होने वाला है मधेपुरा से वापस, आचार संहिता की वजह से बंद था। तो ये पार्टी बनेगी या नहीं? पार्टी बनेगी, इसकी औपचारिक घोषणा प्रशांत जी ने कुछ ही दिन पहले आपको जानकारी होगी, ज्ञान भवन में कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया था और उसमें जनसुराज पार्टी औपचारिक रूप से 2 अक्टूबर को घोषणा की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बताएं कि 2 अक्टूबर 2022 से ही पश्चिमी चंपारण गांधी आश्रम बेतिहड़वा से जनसुराज पदयात्रा शुरू हुई थी। 2 अक्टूबर 2024 को औपचारिक रूप से पार्टी की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन वो पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं है जिसकी वो घोषणा करेंगे। पहली बार ऐसा होगा कि कोई भी पार्टी बनने से पहले उस पार्टी का 1 करोड़ संस्थापक सदस्य पूरा बन के तैयार होगा। तो ये जब पार्टी बनेगी तो बिहार के कुल 1 करोड़ लोग पार्टी बनने से पहले ही इसके संस्थापक सदस्य बन चुके होंगे। तो आप लोग जो यहाँ रह रहे हैं तो फिर खाना पीना का ये सब कौन कर रहे हैं? ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग लेकर चलते हैं इस अभियान में। 18 महीने से जो ये अभियान चल रहा है, इसमें हम लोगों को भी कहते हैं कि ये चंदा मांगने का अभियान नहीं है, ये आपसे वोट मांगने का अभियान नहीं है। हम लोग जहाँ जाते हैं एक कप किसी का चाय भी नहीं पीते हैं। अपना टेंट, अपना बुढ़िया बिस्तर सब कुछ लेकर पूरे अभियान में बिहार में घूमते हैं।
प्रशांत किशोर जी का ये टेंट लगाने के पीछे मुख्य कारण ये है जो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं बिहार के। आपको प्रशांत किशोर जी ही अगर मुख्यमंत्री बनना चाह रहे होते तो आपको तो पता है कि देश में अभी 7 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिसको बनाने में प्रशांत किशोर जी ने कंधा लगाया हुआ है। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिताने में 2014 में प्रशांत किशोर जी ने अपना कंधा लगाया हुआ है। तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और मंत्री बनने की बात नहीं है। देश में जिस राज्य में उंगली रख देंगे उसी राज्य में मंत्रिमंडल पोर्टफोलियो मिल जाएगा। बात है बिहार को सुधारने की, नहीं तो इतना बड़ा प्रयास मंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए थोड़ी ना कोई कर रहा होगा। तो लोग मुख्यमंत्री बने हुए हैं बिहार में या बनना चाह रहे हैं, वो किस तरह के प्रयास किए हैं, उन्होंने किस तरह का प्रयास बिहार में किया है पिछले दिनों में। आप देख लीजिए, 2 साल से कोई व्यक्ति पैदल चल रहा है तो उसका उद्देश्य मुख्यमंत्री बनना अगर होता तो चुनाव तो 2015 में प्रशांत किशोर जी ने पहले भी महागठबंधन बना के बिहार में जिताया हुआ है। तो चुनाव जिताने में तो प्रशांत किशोर से माहिर कोई नहीं है। तो देश का सबसे बड़ा नेता जो है वो भी मान रहा है। तो चुनाव जीतने का अभियान नहीं है, चुनाव जीतकर सत्ता में आ जाना ये अभियान नहीं है, व्यवस्था बदलने का ये अभियान है, जिसमें कि सिर्फ मुख्यमंत्री बदल लेने से व्यवस्था नहीं बदलेगी। जब तक कि वार्ड सदस्य से लेकर आप मुख्यमंत्री तक सभी लोगों को नीचे से लेकर ऊपर तक नहीं बदलेंगे तब तक बिहार की स्थिति नहीं बदलने वाली। बिहार के मुख्यमंत्री बनाने में भी उनका सहयोग था। हाँ, 2015 में जब महागठबंधन बनाई गई थी तो महागठबंधन बनाने के सूत्रधार भी प्रशांत किशोर ही थे। उनके ही प्रयास से महागठबंधन बना था। और उस समय में जो 7 निश्चय का प्रोग्राम नीतीश जी ने लाया था वो भी प्रशांत किशोर द्वारा ही उन्हीं के सुझाव पर लाया गया था। उस समय वो काहे नहीं निर्णय लिया जब बिहार का ये स्थिति था, तो उस समय ही ये पदयात्रा निकाल करके और अपना ये जो था उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना या फिर जो भी था बिहार को सुधारने का, उस समय भी तो वो कर सकते थे। देखिए, जीवन में आप हर चीज़ एक ही समय में नहीं कर लेते हैं। आपने किसी को समर्थन किया इस उम्मीद के साथ कि कोई व्यक्ति बढ़िया काम करेगा, आपको ज़रूरत ही नहीं है राजनीति में आने की। जब आपने किसी को सलाह दिया, सुझाव देकर उसको जिताया, किसी को जीतने में मदद की और वो व्यक्ति अपने वादे पे या अपने आपके अनुरूप खड़ा नहीं उतर पाया, तब प्रशांत किशोर जी को लगा है कि 6 मुख्यमंत्री बनाने के बाद, एक प्रधानमंत्री बनाने के बाद लोगों की ज़िंदगी नहीं बदल रही है, नेताओं के जीतने से हमारी जनता की ज़िंदगी नहीं बदल रही है। तब इन्होंने ये फैसला किया है कि अब नेताओं को जिताने का काम उन्होंने छोड़ दिया है। औपचारिक घोषणा भी उसकी की कि इस काम को उन्होंने छोड़ा और जो काम अब वो नेताओं के लिए करते थे वही काम अब बिहार की जनता के लिए करते हैं। और आपको पता है कि जिस नेता का उन्होंने हाथ पकड़ा उसको चुनाव नहीं हारने दिया है। तो इस बार उन्होंने कहा है कि इस बार बिहार की जनता का हाथ पकड़ेंगे और जनता के बीच में से सही लोगों को निकाल के लाएंगे और उनको भी हारने नहीं देंगे। अच्छा, तो आप लोग फील्ड में जा करके क्या करते हैं? फील्ड में जा करके हम लोगों को समझाते हैं। लोगों को क्या समझाते हैं कि भैया आपने जीवन में जिस चीज़ पर वोट दिया है, लोगों को पूछते हैं कि भैया आपका नेता काम कर रहा है, कहते हैं भैया नहीं कर रहा है। हमने कहा बताइए, आपने 5 किलो अनाज के नाम पर वोट दिया है, कहते हैं दिया है। तो 5 किलो में से 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कहते हैं मिल रहा है। हमने कहा कि आपने नीतीश कुमार को बिजली के लिए, सड़क के लिए वोट दिया है कि नहीं दिया है, तो कहा दिया है। तो गाँव को बिजली आई है कि नहीं आई है, आई है। आप जिस चीज़ पर लोगों ने राम मंदिर के नाम पर वोट दिया मोदी जी को, तो राम मंदिर अयोध्या में बना है कि नहीं बना है। आप जिस चीज़ पर वोट दे रहे हैं वो चीज़ थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा आपको मिल रहा है। तो हम पूछते हैं कि आपके बच्चे का पढ़ाई की व्यवस्था होना चाहिए, तो कहते हैं होना चाहिए। तो हम पूछते हैं कि भैया आप बताइए कि आपने जीवन में कितनी बार अपने बच्चों के शिक्षा के नाम पर वोट दिया है। एक भी हाथ नहीं उठता है। आज तक बिहार में 6000 गाँव में हम लोग गए, एक भी जगह एक आदमी ने हाथ नहीं उठाया कि हमने अपने बच्चों के शिक्षा के नाम पर वोट किया है। तो यही इनकी दुर्दशा का कारण है। अगर आप अपने बच्चों के शिक्षा के नाम पर वोट नहीं करेंगे तो आपका बच्चा कलेक्टर नहीं बनेगा, मजदूर ही बनेगा। और जहाँ का युवा मजदूर बनेगा उस राज्य का विकास कभी नहीं हो सकता है। और अगर आपने बच्चे को पढ़ा लिखा लिया, अगर बच्चे को बढ़िया रोजगार नौकरी मिल गई तो आपको 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। आपको 400 रुपये वृद्धा पेंशन के लिए आपको लाइन में किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। ये बात हम लोग गाँव में जाकर लोगों को समझा रहे हैं, गाँव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आपको ये लगता है कि बिहार की जनता को समझाने का तो बिहार की जनता समझ जाएगी? देखिए, प्रयास आपके हाथ में है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं 2 साल से, लेकिन बिना प्रयास किए अगर हम कहेंगे कि बिहार नहीं सुधार सकता है, अपने ड्राइंग रूम में बैठ के कॉफ़ी पीते हुए हम कहेंगे कि इस बिहार का कुछ नहीं हो सकता है, तो ये हमारा बिहारी होने के नाते हमारा कर्तव्य नहीं है। बिहारी होने के नाते हमारा यही फर्ज है कि जो कंधा हम लोग लगाना चाह रहे हैं, जो बिहार को बदलना चाह रहे हैं। आज बताइए, आज हम लोग, आप लोग बिहार से बाहर जाते हैं, 10,000 12,000 रुपये कमाने के लिए आदमी ट्रेन में भरकर बिहार से बाहर जा रहा है और वहाँ पर बिहारी कहकर उसको गाली दिया जा रहा है। ये स्थिति हो गई है। एक एक कमरा में 10-10 लड़का रहता है, पूरा महीना जब मजदूरी करता है तो 12,000 रुपये कमा रहा है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, गुजरात का आदमी बिहार आकर नौकरी कर रहा है? पंजाब का आदमी बिहार आकर नौकरी कर रहा है?
तो हमारे आपके घरों के लड़के मजदूर बनने के लिए पैदा हुए हैं। पूरा पूरा दुनिया में जाके मजदूरी करेगा, क्यों करेगा भाई? यहाँ की व्यवस्था ऐसी बना दी गई है। पंजाब का आदमी पंजाब को बनाया है, गुजरात का आदमी गुजरात को बनाया है। कोई नेता, एक नेता किसी राज्य को नहीं बना सकता है। ये बात बिहार के लोगों को हम लोग घर घर जाकर समझा रहे हैं कि 70 साल से तो कितना नेता आया, कितना चला गया। नेता आपकी ज़िंदगी को नहीं बदल रहा है। जब तक समाज नहीं जगेगा तब तक स्थिति नहीं बदलेगी। तो समाज को जगाने का ये अभियान है। अब गांधी जी आज़ादी की लड़ाई आंदोलन किए तो गांधी जी वोट मांग कर आज़ादी नहीं दिलवाए, चुनाव लड़कर आज़ादी नहीं दिलवाए, समाज को जगाया, समाज को उसकी शक्ति का एहसास करवाया, तो देश को आज़ादी मिली। अभी प्रशांत किशोर जी समाज को जगा रहे हैं पिछले 2 सालों से। और देखिए, लोग पदयात्रा करते हैं रोड नापने के लिए, तो पदयात्रा करते हैं तो 6 महीना में पूरा बिहार देश नाप देते हैं। लोग पदयात्रा करते हैं तो 1 महीना में पूरा समाधान ही करके निकल जाता है समाधान यात्रा। यहाँ प्रशांत किशोर जी 2 साल से चल रहे हैं, अभी 15 ही जिला हुआ है, तो सिर्फ चल नहीं रहे हैं। जब जा रहे हैं गांव में तो हर गांव की समस्या पर चर्चा कर रहे हैं, लोगों से राय विचार ले रहे हैं, एक्सपर्ट की टीम बुलाकर बैठाए हुए हैं। हर गांव का रोड मैप बन रहा है कि उसकी समस्या क्या है, उसका समाधान क्या होगा। और जब ये पदयात्रा समाप्त होगी तो आप देखिए कि हर पंचायत का उसकी समस्या और उसका समाधान, उसका पूरा ब्लूप्रिंट जारी किया जाएगा। प्रशांत किशोर जी का मुख्य एजेंडा क्या है ये करने का? 3 ही मुख्य एजेंडा है। पहला तो ये है कि जो बिहार पिछले 30-35 वर्षों से जाति धर्म की राजनीति में जकड़ कर उलझ गया है और पूरे देश में गरीबी में नंबर 1 है, अशिक्षा में नंबर 1 है, पलायन में नंबर 1 है, उस बिहार को अगले 10 साल में देश के सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल करवाना पहला लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य है कि जो बिहार के छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका कि पूरा भविष्य आगे है, अगर आज उनके लिए बढ़िया पढ़ाई की व्यवस्था हमने यहाँ पर नहीं करवाई, बिहार में नहीं होगी, तो एक पीढ़ी भी फिर से मजदूर बनने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और तीसरा, जो नौजवान हैं बिहार के अंदर, जो बिना रोजगार के, बिना स्वरोजगार के आज भटक रहे हैं, दिल्ली पंजाब हरियाणा में 10,000 की नौकरी के लिए दर की ठोकर खा रहे हैं, उन लोगों के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार की व्यवस्था हो, ये सुनिश्चित करवाना भी इस अभियान का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री बनेंगे प्रशांत किशोर जी हैं। मुख्यमंत्री ये इस जन स्वराज अभियान को अगर आप बारीकी से समझिएगा, इसकी संरचना इस तरीके से बनाई जा रही है कि स्थानीय स्तर पर लोग तय करेंगे कि उनका नेता कौन होगा। इसीलिए प्रशांत जी ने अपनी पार्टी नहीं बनाई। लोग पूछते हैं भैया 2 साल से चल रहे पार्टी क्यों नहीं बनाई? पार्टी बनाना तो 1 दिन का काम है। लेकिन अगर प्रशांत किशोर जी पहले ही पार्टी बना लेते और पार्टी बनाकर लोगों के बीच में जाते, तो प्रशांत किशोर जी हो जाते उस पार्टी के स्वयंभू नेता। यही ना होता है इस देश में। और प्रशांत जी के बाद उनका बेटा हो जाता उस पार्टी का नेता, और बाकी जितना आदमी है सब झंडा लेके कार्यकर्ता बन के घूमते रहता। इसीलिए पार्टी नहीं बनाई है कि पार्टी लोग मिलकर बनाए। ये प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं होगी, ये उन 1 करोड़ लोगों की पार्टी होगी, जो 1 करोड़ लोग पार्टी बनने से पहले ही उसके संस्थापक बन चुके हैं। वो मिलकर तय करेंगे कि उनका नेता कौन होगा। और वो नेता प्रशांत किशोर या किसी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। वो नेता उसको होना चाहिए जो बिहार का सबसे काबिल लड़का है, उसको नेता बनना चाहिए। लोग आज क्या हो गया है, जो भी राजनीतिक दल बना रहा है वो राजनीतिक दल बना के स्वयं उसका नेता बन जा रहा है, और उसके बाद उसका बेटा उस राजनीतिक दल का स्वयं से उसका घोषित नेता हो जाता है। और जितना आदमी है उस दल में जो खून पसीना झंडा उठा रहा है, उसको कुछ मौका मिल रहा है? कुछ मौका नहीं मिल रहा। उसकी पूरी जवानी खत्म हो जा रही है, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा है। उसी को बदलने का। और एक इसमें एक जानकारी और दे दे, पिछले 30-35 वर्षों से जितने भी MP MLA बने हैं बिहार में, जितने भी, अगर आप सबकी सूची बनाएंगे तो आपको दिखेगा कि सिर्फ 1200 परिवार के लोग ही बिहार से MP MLA बन रहे हैं। आम युवाओं के लिए राजनीति में कोई जगह नहीं है। अगर आपका कोई राजनीतिक पारिवारिक आपका परिवेश नहीं है, आपके बाप दादा अगर कोई बड़े मंत्री विधायक नहीं हैं, तो आप राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये आंकड़ा बता रहा है। जो एक बार नेता बन गया, अब उसका जन्मजात उसका अधिकार हो गया, उसका बच्चा भी नेता बनेगा। जो आम लड़के हैं, जो खून पसीना बहाते हैं, रैलियों में धरना प्रदर्शन करते हैं, बाइक रैली निकालते हैं, उन लोगों को राजनीति में कोई जगह नहीं। आपके अभियान में अगर कोई युवा जुड़ना चाहेंगे तो कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए, एक नंबर है जन स्वराज के सेंट्रल ऑफिस का 91-216 91-216। इस नंबर पर फ़ोन करके आप संस्थापक सदस्य भी बन सकते हैं। इस नंबर पर फ़ोन करके अलग अलग ज़िलों में जो कैंप लगा है आप उसमें भी आकर रह सकते हैं। इस अभियान में जुड़कर अपना सहयोग दे सकते हैं। और डिजिटली अगर किसी के पास समय कम है तो डिजिटली भी आप डिजिटल वॉरियर बन के इस अभियान में अपना भूमिका निभा सकते हैं। नंबर वही है 91-216 91-216 पर फ़ोन करिएगा, आपको सारी जानकारी, सारा मदद मिलेगा।
आप जो इसमें जुड़े हुए हैं, इससे आपको कोई लाभ? देखिए यही बात है कि हम लोग पहले लाभ ही ढूंढने लगते हैं। आज हम बिहार के लड़के हैं, आज हमको अगर पढ़ाई करना हो तो हमको बिहार से बाहर जाना है, और अगर हमको नौकरी करना हो, बढ़िया रोजगार करना हो, तो भी हमको बिहार से बाहर ही जाना पड़ेगा। तो इस अभियान से जो कि मेरा लाभ यही है कि अगर ये व्यवस्था बन गई, अगर लोग बिहार में लोग बात समझ गए, तो कम से कम हमको अपना 12,000 15,000 के लिए हमको अपना परिवार, अपना समाज, अपना राज्य छोड़ने की नौबत नहीं आएगी। हमारे बच्चों का भविष्य बढ़िया होगा, यही मेरा लाभ है। इसीलिए लगे हुए हैं 18 महीनों से। इससे पहले दिल्ली में थे, सब कुछ छोड़ छाड़ कर 18 महीनों से लगे हुए चल रहे हैं। और हमारे जैसे सैकड़ों युवा अपना घर परिवार छोड़ के, कोई बिहार का लड़का है, कोई हरियाणा का लड़का है, सब छोड़ के लगा हुआ है। तो जो भी यहाँ पे चाहेंगे आना वो आ सकते हैं? बिल्कुल, सबके लिए बराबर, सबके लिए ये बराबर का ये रखा गया है। और इसमें आइए, इसमें जुड़िए, कंधा लगाइए। घर से बैठकर बोलना कि बिहार नहीं सुधार सकता है, यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है, ये तो कीचड़ है, ये सब बातें अपनी जगह है। अगर कीचड़ है तो उसी को तो साफ करना है। अगर सब कुछ पहले से बढ़िया रहे तो आपकी ज़रूरत ही क्या है? समाज में कुछ समस्या है, राजनीति में कुछ समस्या है, तभी तो आपकी ज़रूरत है। अभी आपको आने का समय है। तो भैया ये प्रशांत किशोर जी, हम थोड़ा सा टैक्स से हट जाते हैं। आज अयोध्या का विकास हुआ? अयोध्या का विकास क्यों हुआ? क्या कारण है कि अयोध्या का विकास होगा, बताइए। हुआ या नहीं हुआ? अयोध्या के लोगों ने अगर मंदिर के नाम पर योगी जी को चुना, मंदिर के नाम पर मोदी जी को 80 में से 70 सीट जिताया, 75 सीट जिताया, तो अयोध्या में राम मंदिर बना। वहाँ से तो लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। इस बार लोकसभा चुनाव हारे हैं क्योंकि लोगों को एहसास हुआ है कि मंदिर से हमारे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधर रही। अब लोगों को एहसास हुआ है कि मंदिर से हमारे बच्चों का रोजगार की व्यवस्था नहीं हो रही है। रोजगार बढ़ा या शिक्षा बढ़ा? देखिए, शिक्षा मिलेगा तभी तो रोजगार मिलेगा। लेकिन जिनको आपकी शिक्षा व्यवस्था की वजह से जिनको रोजगार नहीं मिल पाया, जो लोग अशिक्षित रह गए, उनको तो स्वरोजगार की व्यवस्था करना सरकार का काम है। उनके लिए तो कुछ व्यवस्था बनाई जाएगी। गुजरात में आप बताइए कितने लोग नौकरी कर रहे हैं। आपको एक आंकड़ा दे देते हैं, बिहार में कहता है कि भैया नौकरी देंगे, कहता है ना, ये नौकरी देंगे, हमको नौकरी चाहिए। पूरे बिहार में जितने सरकारी पद हैं, जितने सरकारी, चपरासी से लेकर ऊपर तक, सबको जब मिला दीजिएगा और सब फुल कैपेसिटी पे जब सरकारी नौकरी दे दी जाएगी, तो वो 1% भी नहीं होगा बिहार की जनसंख्या के। तो आप समझिए कि आप सबको तो सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। आपको लड़कों के लिए स्वरोजगार की व्यवस्था करनी होगी। आपको यहाँ पर उद्योग धंधे लगाने होंगे। आपको आज देखिए, आज दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चला गया है। और हम लोग, कल मैं गया था मधेपुर प्रखंड का एक गांव था, चिचरी का पुल बना हुआ है, और पुल के पार जो है वो स्कूल है, और पुल के पार है, और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो चिचरी का पुल पार करके स्कूल जाते हैं। हम लोग बहुत सी अनहोनी घट सकती है, स्कूल अनहोनी घट रही है। वहाँ के लोगों ने बताया कि भाई यहाँ पे आए दिन या तो कोई गिर जाता है या तो पुल टूट जाता है। हम लोग 10-10 दिन तक उस पार नहीं जा पाते हैं। अब बताइए, हम लोग उस ज़िंदगी में जी रहे हैं, 19वीं शताब्दी में हम लोग जी रहे हैं। दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है, तो इसको तो किसी न किसी को तो बदलना पड़ेगा एकदम। इसमें नौजवान युवाओं को देखिए, कोई एक नेता बिहार को नहीं बदल सकता है। बिहार की समस्या इतनी गंभीर है कि कोई एक व्यक्ति बिहार को नहीं बदल सकता है। अगर कोई एक व्यक्ति ये कह रहा है कि हम पूरे बिहार को बदल देंगे, तो या तो वो व्यक्ति मूर्ख है, उसको बिहार की समस्या का अंदाज़ा नहीं है, या फिर वो सिरे से सबको मूर्ख बना रहा है। कोई एक व्यक्ति बिहार को नहीं बदल सकता। इसलिए गांव में जब हम लोग जाते हैं तो लोगों को कहते हैं कि भैया ये उम्मीद में मत रखिए कि कोई नेता कुर्ता पजामा पहन के आएगा और आपकी ज़िंदगी को उद्धार कर देगा। ना तो ये पहले हुआ है, ना तो ये अब आगे होगा। जब तक आप नहीं जगिएगा तब तक ये स्थिति नहीं बदलने वाली है। जनसुराज अभियान को एक लाइन में हमको डिफाइन करके आप बता दीजिए। जनसुराज अभियान है सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। इस सामूहिक प्रयास से बिहार बदलने का ये पूरा प्रयास चल रहा है। भैया मेरे हर बात के लगभग जवाब दिए, और हम इनके सपोर्ट में नहीं, इनके कटाक्ष में हम बात किए, और ये हर बात का हमें जवाब दिए। भैया इधर ये सब आप ही का है, ये पूरा? जी, ये पूरा सेटअप जो है ये सब साथ में लेकर के ही चलते हैं। जैसा मैंने कहा कि इस अभियान में किसी से 1 रुपये की मदद या किसी से एक कप चाय भी नहीं पिया जाता है। या 18 महीनों से व्यवस्था चल रही है, और इसमें हर चीज़ हम लोग खुद ही लेकर जो है, या बाथरूम आप देख रहे हैं, ये टेंट आप देख रहे हैं, हर चीज़ हम लोग खुद लेकर चलते हैं। कितना काम चलेगा नहीं। आपके और सारे मेंबर यहाँ पे होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इसी को तेजस्वी यादव जो है, इसी को कह रहे हैं कि ये 5 स्टार व्यवस्था है। तो मेरे भाई, अगर आपको ये 5 स्टार व्यवस्था लग रही है
तो अपने 4, 5, 10 कार्यकर्ताओं को मैं उनको चुनौती देता हूँ कि अपने 4, 5 कार्यकर्ताओं को इस 5 स्टार में भेजिए और उनको कहिए कि 2 साल तक इस 5 स्टार व्यवस्था में रहकर थोड़ा बिहार के लिए वो भी संघर्ष करिए। मतलब उनको लग रहा है जो ये 5 स्टार है, उनको लग रहा है कि ये 5 उन्होंने कहा आज तक पे इंटरव्यू में कि प्रशांत किशोर जी जो चल रहे हैं वो 5 स्टार व्यवस्था है, टेंट है, उसमें 5 स्टार फैसिलिटी है। अरे भैया किस 5 स्टार फैसिलिटी में हम लोग रह रहे हैं 18 महीनों से, घर परिवार छोड़ के खेतों खेत में, ये हम ही लोग जान रहे हैं। और 13 करोड़ की आबादी है बिहार की। अगर ये 5 स्टार व्यवस्था होता तो यहाँ पर तो 1 लाख 2 लाख लोग रह रहे होते। तेजस्वी यादव जी से हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर आपको लग रहा है ये 5 स्टार है तो आपका भी अर्थ उतना कमजोर नहीं है, आप भी जनता को 5 स्टार का मजा दे सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। बिहार के मंत्री आपके मुख्यमंत्री आपके पिताजी रह चुके हैं, माताजी रह चुके हैं, 15 आप खुद उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के। आपने कितने जनता को 5 स्टार का मजा दिया? देखिए 15 बरस वो उनके पिताजी माताजी राज किया, 5 साल 3 साल तेजस्वी ने राज किया है, नीतीश जी के साथ रहे हैं। और इनके कार्यकाल में बिहार के लोगों की क्या दुर्दशा हुई है तो सब जान रहा है। और क्या आज भी जो बिहार जो इतना ज़मीन में गड़ा हुआ है जिसको निकालने में करीब 10 वर्ष लग जाएगा। इसलिए प्रशांत जी ये नहीं कहते कि हम बिहार को नंबर 1 बना देंगे। प्रशांत जी कह रहे हैं कि हम 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करवाने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब बहुत सोचा समझा बयान है ये कि बिहार सीधे नंबर 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आंध्र प्रदेश बढ़ रहा है उस तेज़ी से तो आप बिहार को कितना भी तेज़ी से बढ़ाइएगा तो उसमें आंध्र प्रदेश भी तो बढ़ रहा होगा, तो आप सीधे उसको पार नहीं कर पाएंगे। आपको जानकारी है कि 1960 के में आंध्र प्रदेश एक समय में बिहार से ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। आज बिहार से 10 गुना ज़्यादा तरक्की किया हुआ राज्य है। आपने बच्चों को यहाँ पर शिक्षा ही नहीं दी है, और जब बच्चों को आप शिक्षा ही नहीं देंगे, जो बुनियादी सबसे बेसिक चीज़ें हैं जिससे पूरा संसार आदमी का बदल जाता है। एक गरीब व्यक्ति को गरीबी से बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए? या तो उसके पास शिक्षा होना चाहिए तो बढ़िया नौकरी रोजगार करके वो गरीबी से बाहर निकलेगा, या तो उसके पास ज़मीन होना चाहिए तो खेती से वो गरीबी से बाहर निकलेगा। बिहार में 70% आदमी के पास 1 धूड़ ज़मीन नहीं है, आपने लैंड रिफॉर्म लाया ही नहीं है। और उसके बाद या तो उसके पास पूंजी की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो पूंजी की मदद से अपना स्वरोजगार अपना व्यापार कर सकता है। पूंजी भी आपने दी नहीं है, तो आप बिहार में क्या उम्मीद कर रहे हैं कि ये गरीब नहीं बनेगा तो ये अपने आप कैसे आगे बढ़ जाएगा भाई? जन स्वराज अभियान के तहत अभी तक साथ में कितने लोग जुड़ चुके हैं? मैंने कहा आपको कि 2 अक्टूबर को जब पार्टी की घोषणा होगी तो पहला ऐसा पार्टी होगा पूरी दुनिया में जिसको पार्टी बनने से पहले 1 करोड़ संस्थापक सदस्य उसके बन चुके हैं। अभी उनके अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं? नहीं, किस तरीके से काम कर रहे हैं? साथ में रह करके, जैसे आपके कैंप के साथ पूरे बिहार की हम बात कर रहे हैं। पूरे बिहार की संख्या तो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब हर कैंप को अगर देखेंगे तो 100-150 लोग हर कैंप में रहते हैं। जो पदयात्रा का जो मेन कैंप होता है जहाँ प्रशांत किशोर जी खुद रहते हैं, वहाँ पर भी 500-600 लोग रहते हैं। कुल मिलाकर के तेजस्वी यादव जी, हम आपको टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए एक प्रशांत किशोर जी बिना पद के निस्वार्थ, अगर वो अभी मिनिमम कितने लोगों को रोजगार दिए होंगे? प्रशांत किशोर जी अभी तक 5000-6000 लोगों को बिहार में इस व्यवस्था से रोजगार दे चुके हैं। मतलब ये कैंप की व्यवस्था से वो खाना पीना रहना हर चीज़ 18 महीना से 5 से 6 हज़ार लोगों को दे रहे हैं। और ये वो लोग अलग हैं जो प्रशांत जी के साथ इस पदयात्रा में लोग शामिल हैं, वो लोग अलग हैं। वो लोग इस जनसुराज कार्यकर्ता हैं, जनसुराज के सिपाही हैं। उसके अलावा जो लोग मैनेजमेंट में लगे हुए हैं और बाकी चीज़ें मुहैया करवाते हैं, उनकी संख्या 4000-5000 की है। सुन लिए? तो आपको क्या लग रहा है तेजस्वी यादव जी, अगर 5 स्टार का मजा अगर वो दे रहे हैं निस्वार्थ भावना से, तो ये अगर कुछ कर लिए, कुछ पद पे अगर आ गए, तो बताइए बिहार बदलेगा या नहीं बदलेगा? अरे तमाचा है इन बिहार के मुख्यमंत्री पे और यहाँ के राजनेता पे।